हेलो नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 20 अगस्त की करंट अफेयर्स जो किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अभी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं कुछ स्टडी पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी और पटवारी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखें दोस्तों। देखिए आज की कुछ महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं वो आपको बता देता हूँ। एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है फ्रूट, उसको हम पढ़ने वाले हैं। एमबे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। रंग रंग में गंगा कार्यक्रम सीजन लॉन्च हुआ है दोस्तों, हमको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रियंका चोपड़ा मामी की नई अध्यक्ष घोषित हुई है, हमको बताना है ये मामी क्या है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो जरूर करें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एनबीए सिप का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं दोस्तों। एक प्रतियोगिता है एनबीए सिप और इसका हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं ये हमको बताना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो इस टीम से जो खेलते हैं दोस्तों, ठीक है, उनकी टीम क्या हो गई है, इसमें विजेता घोषित हो गई है। ठीक है, तो ऐसा बनने वाले पहले भारतीय हैं, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन हमारे पास प्रिंसिपाल, जोगिंदर, जसवीर या मनप्रीत। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंसिपाल। ठीक है, प्रिंसिपाल क्या हो गए हैं दोस्तों, एनबीए सिप का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय ये हो गए हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है प्रिंसिपाल, आपने याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, पहले भारतीय, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण है विश्व मानवतावादी दिवस, परीक्षा में पूछा जाता है ये, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। दोस्तों जो विश्व मानवतावादी दिवस है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है और उसने जो 2022 है 2022 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटा करके दोस्तों कितना कर दिया है ये हमको बताना है। पहले जो दोस्तों इसने जो अनुमान था वो निकाला था 9.6% का। ठीक है, इतने प्रतिशत जीडीपी का अनुमान निकाला था, लेकिन इसने अभी घटा करके दोस्तों ये कर दिया है 9.4%। तो दोस्तों याद रखना, पूछेगा कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2022 के लिए भारत का जो जीडीपी का अनुमान है घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 9.4% यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स जो है दोस्तों, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ब्रिक्स जो हैं दोस्तों उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हैं सारे इंडिया के मंत्री हैं, तो हमको ये देखना होगा यहाँ पे कि भारत का कौन सा यहाँ पे उद्योग मंत्री है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, तो पीयूष गोयल क्या करेंगे, ब्रिक्स जो देश हैं उनके क्या करने वाले हैं, अध्यक्षता करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है ब्रिक्स, तो दोस्तों ब्रिक्स जो होता है BRICS होता है। और ब्रिक्स का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका होती हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स एक समूह है। ठीक है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता की है किसने, पीयूष गोयल। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों प्रत्येक वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हमसे पूछा है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ठीक है, तो बताइए विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 19 सितंबर या 19 दिसंबर। तो दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है हमारा मनाया जाता है उसका करेक्ट आंसर है 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों एक कार्यक्रम है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है और हमको बताना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है डिफेंस इंडिया। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर दोस्तों कौन है अभी हमारे जो, तो वो हैं दोस्तों राजनाथ सिंह। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह ही क्या करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे दोस्तों। तो राजनाथ सिंह यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर, तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ किस देश ने एक दोस्तों
लॉन्च किया है, एक मंच लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनाइट अवेयर। ठीक है, तो क्या कहा गया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के साथ किस देश ने यूनाइट अवेयर एक प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है, ये हमको बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या है, यूनाइट अवेयर। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास चीन, अमेरिका, भारत या जापान। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। ठीक है, भारत ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर यूनाइट अवेयर एक प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है भारत, आप इसे याद रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में मामी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मामी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MAMI यानी कि मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, हमको बताना है इसका अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दीपिका पादुकोण। ठीक है, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों इससे पहले जो दीपिका पादुकोण इसकी अध्यक्ष थी, वो हाल ही में दीपिका पादुकोण के हटा करके दोस्तों किसको अध्यक्ष बनाया गया है, तो प्रियंका चोपड़ा को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रियंका चोपड़ा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि हाल ही में किस स्थान पर शैवाल की एक नई प्रजाति जिसका नाम है मरमेड, क्या नाम है, मरमेड पाई गई है दोस्तों। ठीक है, उसका नाम याद रखना, शैवाल की एक प्रजाति है जिसका नाम है मरमेड, और वो कहाँ पर पाई गई है ये हमको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है मुंबई, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश या लक्षद्वीप। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो पहली बात तो किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो शैवाल की प्रजाति है। ठीक है, याद रखना किसकी है, शैवाल की है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है, मरमेड है, और ये कहाँ पर पाई गई है, तो अंडमान निकोबार में पाई गई है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ई-शील्ड नेक्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है दोस्तों। एक प्लेटफॉर्म क्या है, लॉन्च किया गया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई-शील्ड नेक्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्लेटफॉर्म ई-शील्ड नेक्स्ट, और इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। हमको बताना है कि किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या कैनरा बैंक। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SBI बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो बनाया गया है वो सारे के सारे क्या हैं, ओलंपिक विजेता हैं दोस्तों। ठीक है, ये कैसे हैं, तो सारे के सारे दोस्तों ओलंपिक विजेता हैं, और ओलंपिक विजेता को यहाँ पे क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू को दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है एमवे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य महिला एवं पुरुष हॉकी टीम को अगले 10 वर्षों तक प्रायोजित करेगा। यानी कि जो महिला हॉकी टीम है और पुरुष हॉकी टीम है उनको 10 वर्षों तक ये क्या करने वाला है, प्रायोजित करने वाला है। हमको बताना है उस राज्य का नाम। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या हरियाणा। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार भारतीय हॉकी टीम को, ठीक है, अगले 10 वर्षों तक प्रायोजित करने वाली है। तो उड़ीसा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों हाल ही में किस बैंक द्वारा फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, हमको बताना है फ्रूट पोर्टल किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये फ्रूट पोर्टल, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक या महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया। एक महोत्सव चलाया गया है दोस्तों जिसका नाम है अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021। ठीक है, पूरा नाम याद रखना,
दोस्तों इसका नाम है अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 और इसका शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह या मनसुख मांडविया। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और अश्विनी वैष्णव कौन है दोस्तों? तो भारत के ये रेल मंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों ये हमारे क्या हैं, उड्डयन मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं और मनसुख मांडविया ये दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। ठीक है, क्या पूछा है? हमसे पूछा है नाइट सफारी ये कहाँ पे शुरू हुई है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है सोनचरैया अभ्यारण्य, सैलाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य या रालामंडल अभ्यारण्य। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो पहली नाइट सफारी शुरू हुई है दोस्तों वो हुई है रालामंडल अभ्यारण्य। और रालामंडल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रंग रंग में गंगा सीजन 2 कार्यक्रम किसके द्वारा शुभारंभ किया गया। दोस्तों एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है रंग रंग में गंगा। ठीक है, रंग रंग में गंगा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमको बताना है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर, उमा भारती या 1 और 2 दोनों। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो रंग रंग में गंगा सीजन 2 लॉन्च हुआ है इसका करेक्ट आंसर है क्या, गजेंद्र सिंह शेखावत और अनुराग ठाकुर, इन दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण था, आप इसे याद रखना। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई आई की करंट अफेयर्स। अब दोस्तों अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों। और ये सारे के सारे दोस्तों कैसे होने वाले हैं, तो वन लाइनर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए आप पूरे देख लेना एक बार, आप समझ जाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। अब देखिए पाक से आप ये समझ लेना, ये मत समझ लेना कि ये भारत और पाक के बीच होगा। दोस्तों ये पाक जो जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, और भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो अप्सरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि प्रथम भारतीय महिला जिसे मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला उसका नाम है अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय प्रथम महिला है जिसे मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गुरु नानक जो सिखों के प्रथम गुरु थे उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। और तलवंडी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। और बिल्कुल महात्मा गांधी से 400 वर्ष पहले दोस्तों इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का हुआ था 1869 में और इनका हुआ था 1469 में। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है अब आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और दोस्तों इसका जो नवीनतम सदस्य था वो कौन सा था, अफगानिस्तान था। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए कितनी, 21 वर्ष। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो है पूरी उड़ीसा में। ठीक है, और इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि नापी जाती है। तो जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों उसकी वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों ये नापी जाती है कैस्कोग्राफ के द्वारा। ठीक है, कैस्कोग्राफ के द्वारा पेड़ पौधों की वृद्धि नापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।